बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक, अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहें। आज दो इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुआहदा हो गया और ये हस्बे साबिक हस्बे रवायत ये पहले ही मालूम था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ढेर हो जाएगी, लेट जाएगी और बिल आखिर वही हुआ और अब बजट पर वोट करने जा रही है। दूसरी खबर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी है कि वो फौरी तौर पर हथियार फेंक दे, सरेंडर कर दे और साथ ही यह भी कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई उनके निशाने पर हैं, वो किसी तौर पर भी महफूज नहीं है, लेकिन वो फिल वक्त उनको मारना नहीं चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के अंदर भरपूर गरज रही थी, जोरदार आवाजें बुलंद कर रही थी और हुकूमत को धमकी दे रही थी कि हुकूमत के को बजट पास कराने में वो ताउन नहीं करेगी और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताउन ना होता तो यकीनी तौर पर हुकूमत ये बजट भी पास नहीं कर सकती थी। बड़ी मुख्तलिफ तकरीरें हुकूमत के खिलाफ, बड़ी सख्त तकरीरें ऐवान के अंदर सुनने को मिली। लग यही रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा सख्त मौकफ अपनाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये भड़के हैं और आखिरी वक्त जब आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट देगी, सपोर्ट करेगी और फिर वही हुआ। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी के साथ मुलाकात होती है। इस मुलाकात में जो गिले शिकवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे थे वो हुए और हुकूमत ने उन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानियां करा दी। बात जो है वो फंड्स की थी कि फलां प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं रखा गया, फलां के लिए नहीं रखा गया, लेकिन पस पर्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात कुछ और होती हैं और वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ट्रांसफर होती हैं, पोस्टिंग होती हैं, इसी तरह के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये समझती है कि हुकूमत अब लिफ्ट नहीं करा रही तो ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर शोर शराबा शुरू कर देती है, धमकियां लगाना शुरू कर देती है और आड़ जो है वो कुछ और किसी और चीज की लेती है। इस दफा बजट की आड़ ली गई। भारत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है और अब ये फैसला हुआ है कि हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी ताउन करेगी और जो कुछ फंड्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रिलीज कर देगी। दूसरी खबर यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से भरपूर मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल पर और वहां पर भी तबाही बर्बादी जो है हो चुकी है। इसराइल की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो खंडरात का शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। अब ये लग रहा है कि अमेरिका भी इस जंग में कूदने वाला है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस ईरान को फौरी तौर पर सरेंडर कर देना चाहिए और गैर मशरूत हथियार फेंक देने चाहिए। ये भी उसने कहा है कि ईरान की जितनी भी फिजाएं हैं वो अब हमारे कंट्रोल में है। मतलब धमकी ये दी जा रही है कि ईरान हथियार फेंक दे और सरेंडर कर दे। साथ ही साथ ये भी धमकी दी जा रही है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो उनके निशाने पर हैं, वो महफूज नहीं है, वो गैर महफूज हैं और वो किसी वक्त भी उनको निशाना बना सकते हैं, लेकिन अभी तक वो निशाना नहीं बनाना चाहते। अमेरिका की तरफ से ये भी धमकियां सामने आई हैं कुछ लोगों की तरफ से कि ईरान को अपने पड़ोसी जो है, यानी कि इशारा सद्दाम हुसैन की तरफ था, वो उसका जो खमियाजा है, जो भुगता है उन्होंने, उसका जो सबक है उससे सबक हासिल करना चाहिए जो कुछ उनके साथ हुआ है। यानी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका समेत बरतानिया, कुछ और ममालिक जो है वो पहले से यकसू थे कि ईरान को निशाना बनाना है, इबरत है। ईरान की बुनियादी वजह यह थी कि इसराइल को बचाना है, ईरान को एटमी ताकत ताकि ना बने। और बदकिस्मती ये भी रही है कि इतना अर्सा गुजरने के बावजूद ईरान शायद ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सका, एटमी ताकत नहीं बन सका। अगर होती एटमी सलाहियत ईरान के पास तो इस तरीके से इसराइल दंदना कर ईरान पर हमलावर ना होता, ना ये दूसरे ममालिक होते। पाकिस्तान के पास चूंकि अब एक एटमी सलाहियत है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करने का सोचेगा तो वो उससे पहले बगौर जायजा लेगा कि पाकिस्तान जवाबन क्या कार्रवाई कर सकता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। अगर यही हथियार ईरान के पास होता तो शायद ईरान के भी हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन एक बात यह भी है कि ईरान की जो कौम है वो बिल्कुल यकसू है, मुत्तहिद है और सुप्रीम लीडर के बिल्कुल पीछे खड़ी है। इराक वाले वहां पर हालात नहीं है कि लोग इराक के अंदर मुनरिफ हो गए थे, लेकिन ईरान में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। बहरहाल अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक धमकी दी है। अब देखना यह कि अगले एक दो दिन जो है वो फैसला कौन हो सकते हैं और इन फैसला कौन दिनों में
ईरान किस तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो मज़ीद देता है। आया मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल होता है या ये जंग आगे मज़ीद बढ़ती है। ताहम इस सारी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम किरदार है, अहम रोल है और पाकिस्तान की एक अहम हैसियत है इस खित्ते में। पाकिस्तान ईरान की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान अखलाकी और सफारती हद तक ही सपोर्ट कर सकता है। बाकी सपोर्ट जो है वो यकीनी तौर पर ईरान को तो नहीं मिल सकती, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक बड़ा इम्तिहान है ईरान के लिए। देखना ये है कि वो उस इम्तिहान से किस तरह नबर्द आज़मा होता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।